सऊदी अरब, जिसे दुनिया भर में इस्लाम के कले के तौर पर जाना जाता है, जहां पाकीज़गी, मजहबियत और इखलाकियात को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, आज वहां ऐसी ऐसी तब्दीलियां सामने आ रही हैं जिन्हें देख और सुनकर शायद शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। एक ऐसा मुल्क जिसे हमेशा हर तरह की बुराइयों से पाक और साफ समझा जाता था, वहां आज जदीदियत और इखलाकियात के बीच एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनसी गुड़ियाओं के बाजार में आने की। और ये मामला न सिर्फ सऊदी अरब की रिवायती कदरों पर सवालिया निशान लगा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या अब इंसानियत की जगह मसनूई ताल्लुकात ले लेंगे? क्या शादियों की जरूरत खत्म हो जाएगी और लोगों की जरूरतें इन जिनसी गुड़ियाओं से पूरी की जाएंगी? दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये जरूर बताइए कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिनसी गुड़ियाओं का तस्वुर कोई नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना है। इनका इब्तिदाई तस्वुर 17वीं सदी में फ्रांसीसी और हिस्पानवी मलाहों के जरिए सामने आया, जो समुद्री सफर के दौरान तन्हाई से बचने के लिए कपड़े और चमड़े से बनाई गई गुड़ियाओं का इस्तेमाल करते थे। इन गुड़ियाओं को उस दौर में डेम्स डी वेज कहा जाता था, जो कि ज्यादातर तवील सफर करने वाले मल्लाहों की तफरीह और तन्हाई के एहसास को कम करने के लिए बनाई जाती थी। इसी तरह दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी ने बर्गर्ड प्रोजेक्ट के तहत ऐसी गुड़ियां बनाने की कोशिश की जो फौजियों के लिए जिस्मानी और जज्बाती तस्कीन फराहम कर सके, ताकि जंग के दौरान होने वाली बीमारियों और तन्हाई के मसाइल से बचा जा सके। तहम इस मंसूबे को ज्यादा देर तक जारी नहीं रखा जा सका और ये नाकामी का शिकार हो गया। मगर जदीद दौर में इन गुड़ियाओं की तख्लीक का बाकायदा आगाज जापान और अमेरिका में हुआ। 1980 की दहाई में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के फरोग के साथ इन गुड़ियाओं को मजीद हकीकी बनाने के तजुर्बात किए गए। इसके बाद इनकी मांग में इजाफा होता चला गया और मुख्तलिफ ममालिक में इनकी खरीदो फरोख्त एक बड़ी सनत की शक्ल इख्तियार कर गई। इन गुड़ियाओं की मांग में तेजी से इजाफा होने की एक बड़ी वजह उन लोगों की तन्हाई और जज्बाती तस्कीन की जरूरत थी जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हकीकी ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रहते हैं। ये गुड़ियाएं, जिन्हें आजकल सेक्स डॉल्स के नाम से जाना जाता है, जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत न सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसानों की तरह नजर आती हैं, बल्कि इनमें बात करने, रद्द अमल देने और मुख्तलिफ हरकत करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इनकी बनावट को इंतहाई हकीकी बनाया गया है और इन्हें इंसानों की तरह महसूस करने की सलाहियत दी गई है, जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत में बेहद इजाफा हुआ है। ये गुड़ियाएं सबसे पहले जापान और चीन जैसे ममालिक में आम तौर पर इस्तेमाल की गई, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और तन्हाई के मसाइल ने लोगों को इनकी तरफ राग़िब किया। बाद में यूरोप और अमेरिका में भी इनकी मांग बढ़ गई और ये एक बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से इन गुड़ियाओं को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेहतर बनाया गया, बल्कि इन्हें जज्बाती रद्द अमल देने के काबिल भी बनाया गया है, जिसकी वजह से इन्हें इंसानी साथी के तौर पर कबूल किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब जैसे मजहबी और सख्त इस्लामी कवानीन के हामिल मुल्क में ऐसी गुड़ियाओं का रिवाज हैरान कुन है। सऊदी अरब, जो इस्लामी तालीमात का कला समझा जाता है, जहां हर तरह की गैर अखलाकी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी आयद है, वहां इन गुड़ियाओं का बाजार में आना और इनकी मकबूलियत हासिल करना एक इंतहाई मुतनाज़ मौजू बन चुका है। अगरचे सरकारी सतह पर इनकी इजाजत देने या न देने के हवाले से वाज़े बयानात मौजूद नहीं है, मगर मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक सऊदी मार्केट में इन गुड़ियाओं की मांग में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में इन गुड़ियाओं का रवाज बढ़ने की एक बड़ी वजह वहां के नौजवानों और गैर शादीशुदा अफराद की बढ़ती हुई तादाद है, जो मुख्तलिफ समाजी और मुआशी वजूहात की बिना पर शादी नहीं कर पा रहे। इसके अलावा कुछ लोग इन्हें एक तफरीह या तन्हाई दूर करने का जरिया समझते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इन गुड़ियाओं की मांग सिर्फ जिस्मानी तस्कीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब इन्हें जज्बाती साथी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम सऊदी अरब की मजहबी और सकाफती अक़दार के पेश नज़र ये एक इंतहाई हसास मौजू है। उलमा और मजहबी रहनुमा इस रुझान के खिलाफ सख्त बयानात देते नजर आते हैं और इन गुड़ियाओं के इस्तेमाल को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार देते हैं। इनके मुताबिक ये गुड़ियाएं इंसानियत और हकीकी ताल्लुकात की अहमियत को खत्म कर रही हैं और एक मसनूई दुनिया की तरफ धकेल रही हैं जो इस्लामी मुआशरती असूलों के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके बावजूद इन गुड़ियाओं की मांग में इजाफा होता जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियां सऊदी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवा रही हैं।
प्यारे साथियों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गुड़ियाओं की फरोख्त खुफिया तौर पर ऑनलाइन की जा रही है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने अब तक इन्हें कानूनी तौर पर ममनू करार नहीं दिया, मगर साथ ही साथ इनके खिलाफ इकदामात की बातें भी सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में इस रुझान के फैलाव ने न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जहां एक तरफ जदीदियत और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इन गुड़ियाओं को मकबूल बनाया है, वहीं दूसरी तरफ मजहबी और सकाफती असूलों के खिलाफ ये रुझान एक बड़ी बहस का मौजू बन चुका है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इन रोबोट्स के वजूद में आने से पहले ही इस पर बहुत सी हॉलीवुड फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से एक फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जिसमें इंसानों पर तजुर्बात का काम किया जाता है। उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रात की तारीकी में कुछ साइंसदान इंसानी शऊर का हामिल रोबोट बनाने के लिए तवील जदोजहद करते हैं। उस रिसर्च सेंटर को अमेरिकन हुकूमत और मकामी यूनिवर्सिटी का मुकम्मल ताउन हासिल होता है। ये कहानी उस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाती है जब ये टीम दिन रात मेहनत के बाद एक फीमेल रोबोट तैयार करने में कामयाब हो जाती है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करती है, वो सबको पहचानती है और अपनी मर्जी के तहत ताल्लुकात बनाती है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अचानक उस टीम को अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, तो ये टीम एक नौजवान लड़के को उस रोबोट के पास छोड़कर रवाना हो जाती है। वो नौजवान लड़का अपनी बोरियत दूर करने के लिए उस टेक्नोलॉजी की हामिल रोबोट से दोस्ती कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन वो एक दूसरे से जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर पाते। वो नौजवान लड़का जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए रबड़ जैसी नरम धात से एक वजूद तख्लीक करता है। फिर उस मशीनी लड़की के तमाम पुर्जे उखाड़कर उस रबड़ को पुतले में मुंतकिल करता है। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद वो उसे एक्टिव करता है और एक्टिव करते ही वो रोबोट लड़की पलकें झपकती है और वो मुजस्मा मोहब्बत का इजहार करते हुए लड़के के गले लग जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया जाता है कि वो लड़का इंतहाई रोमानवी अंदाज में रोबोट को कहता है कि अब तुम मेरी शरीके हयात हो और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस रिश्ते में किया जाता है। लिहाजा वो उस लड़की को लेकर वहां से फरार हो जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह एक दूसरे से तस्कीन हासिल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात ज़हन में आती है कि ये जो आज सब अमल में लाया जा रहा है, इसका स्क्रिप्ट बहुत पहले ही तैयार किया जा चुका है, ताकि लोग आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें और इनको कोई हैरानी भी महसूस ना हो। ये चंद खुफिया ताकतें इंसान को शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती हैं कि कौन सी गोटी कब और कहां खेलनी है। ये चंद ताकतें सब चालों से वाकिफ होती हैं। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और एलोन मस्क समेत बहुत सी बड़ी शख्सियात इसको इंसानियत के लिए खतरा करार दे चुके हैं। इन शख्सियात का कहना है कि जो चीज अपनी मर्जी कर सकती है, अपना फैसला ले सकती है और अपनी पसंद या नापसंद बता सकती है, तो वो यकीनन हमारी दुश्मन भी साबित हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल माहिरीन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेरोजगारी और एहसास कमतरी का मुअज्जब बनेगी, जिससे खाना जंगी जैसे मसाइल जन्म लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी हिफाजत करे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और सनसनीखेज वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।